सजिटेरियस जुलाई मंथ में यूनिवर्स आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपकी बहुत जल्द कोई विश फुलफिल करने वाला है जुलाई मंथ में। तो कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है जो आप चाहते हो आपको मिल जाए, ठीक है, और वो चीज़ शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हो यहाँ पे टूटता हुआ तारा, आपकी कोई विश यूनिवर्स बहुत जल्दी पूरी करने वाला है जुलाई मंथ में। और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने कहा शुरू हो चुकी है, मतलब वो इन प्रोसेस हो चुकी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग को वो चीज़ें दिख रही हो, पता चल रही हो, कुछ लोग को नहीं पता चल रही, पर अचानक से वो जुलाई मंथ में विश फुलफिल हो जाएगी, आपके सामने वो आ जाएगा कि टड़ा हो गया है। ठीक है, ओके। आप में से काफ़ी लोग इस समय पे मैनिफेस्ट करेंगे, यूनिवर्स के साथ अलाइन होंगे, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या सिर्फ कनेक्शन आपका यूनिवर्स से ही रहने वाला है। रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया सॉलिट्यूड। आप कहोगे मुझे अकेले रहना है, मुझे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं घुलना मिलना है, मुझे अकेले रहना है। अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उसमें अपना सारा टाइम देना, या किसी चीज़ को अपना सारा टाइम आप देते हुए दिखाई दे रहे हो, या अपना सारा टाइम खुद को देते हुए दिखाई दे रहे हो। पर आप कुछ तो यहाँ पे आप पिलर देख रहे होगे, कोई तो फाउंडेशन है, कुछ तो आप ना अंदर से मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आपकी सॉलिट्यूड में आप अंदर से इतने मजबूत हो रहे हो, या किसी चीज़ पे इतना वर्क और एफर्ट्स कर रहे हो कि वो, मतलब कहते हैं ना, आपकी सक्सेस ही बोल पड़ेगी। आप चुप रहोगे, आपकी सक्सेस बात करेगी लोगों से। ये होने वाला है, आपकी सक्सेस बोलने वाली है यहाँ पर, सच। और एक जो खास मैसेज है ना, जो मैं चाहती हूँ, मुझे तो ये ब्लेसिंग लगती है जब मैं और यूनिवर्स हम दोनों अलाइन हो जाते हैं, और अलाइन होकर हम दोनों मिलके कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत मौका होता है। और जब यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड खुद ब खुद आ चुका है, मतलब यूनिवर्स मेरे साथ है, मतलब आपके साथ है सजिटेरियस, तो ये कार्ड जब ऐसा आता है ना, यूनिवर्स आपके साथ है, वो सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है जब हमें फील होता है कि यूनिवर्स हमारे साथ है और हम मिल के अलाइन होकर कुछ अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। वही करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। और ये क्रिएशन क्या होता है ना, अकेले में होता है, भीड़ में नहीं होता। आप देखो, लोगों के साथ मिलके कुछ, देखो, लोगों के साथ मिलके हम कुछ क्रिएट करते हैं, राइट। लोगों के साथ मिलके हम फैमिली क्रिएट करते हैं, ठीक है, दोस्ती क्रिएट करते हैं, हर चीज़। तो ऐसे हम यूनिवर्स के साथ मिलके कुछ जो हम आम इंसानों के साथ मिलके नहीं क्रिएट कर सकते, पर यूनिवर्स और हम मिलके, मेरी यूनिवर्स विश फुलफिल कर रहा है, और इस विश फुलफिल करने के लिए मुझे जो एफर्ट्स करने की ज़रूरत है वो एफर्ट्स मैं कर रही हूँ। ऐसे होते हैं हमारे यूनिवर्स अलाइन और मिलके कुछ बना रहे होते हैं। वैसा आप करते हुए कुछ दिखाई दे रहा है। और ये सारे काम, और सॉलिट्यूड का कार्ड जब आता है ना, ये आपकी मर्जी से होता है, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से खुद को अकेला कर रहे होते हो, साइड कर रहे होते हो सकता है इस विश के बारे में आप किसी को नहीं बताने वाले हो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो, और यूनिवर्स जानता है कि आपको क्या चाहिए। कोई ऐसे विश वो पूरी करने वाले हैं आपकी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। और ये सॉलिट्यूड, पता है, एक तरीके का त्याग दिख रहा है। त्याग मतलब आपको पता है, जब आपको आपने पुरानी कहानियाँ सुनी होंगी, वहाँ पे अगर ऋषि मुनि को कुछ चाहिए होता था, या किसी को भी कुछ चाहिए होता था भगवान से, तो वो अकेले में तपस्या करने चले जाते थे, ठीक है, अपनी विश को मांगने के लिए यूनिवर्स से। सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप अकेलापन चूज कर रहे हो अपने लिए, यूनिवर्स से कुछ मांगने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स और सॉलिट्यूड दोनों साथ में आया है, और वो सारी चीज़ें शुरू भी हो चुकी हैं। आई थिंक आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों को अभी से ही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। लेट्स सी और क्या है आपके लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस, सी कैचिंग, सी द एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ओह माय गॉड। तो अभी जो हम बात कर रहे थे डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे अपने लोगों से थोड़ा दूर जाना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने परिवार से, अपनी फैमिली से दूर जाते हैं पढ़ने के लिए या कमाने के लिए, ठीक है। हमें दूर जाना पड़ता है कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने के लिए। सेम उसी तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। कभी कभी हम लोगों के बीच में रहकर भी कुछ तरह का सॉलिट्यूड लेते हैं, क्योंकि हमें उस पीरियड में अपने ऊपर कुछ काम करना होता है, या अपने करियर पे काम करना होता है, या अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए कुछ काम करना होता है, जिसके लिए हम चुपचाप साइलेंटली एफर्ट्स कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये जो इंसान है ना, वो चुपचाप एफर्ट्स कर रहा है, चुपचाप चीज़ों को फ्यूचर के लिए सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है खुद को। और या तो ये मैं कहूँगी कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हो, अपने आइडियाज़ वगैरह को छुपा रहे हो, ठीक है, अपने नेक्स्ट स्टेप्स को आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करने वाले हो, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए और बेटर बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, कि फ्यूचर में कभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, किसी से भीख ना मांगना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इनकी तैयारी आप अभी से ही करते हुए दिखाई दे रहे हो, या चुपचाप किसी तरह के एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आप नहीं चाहते कि किसी को कुछ पता चले, सब चुपचाप चुप्पे से काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छे कार्ड्स है, और जो हमने पहले बात की है वैसे ही कार्ड्स आपके लिए आ ही रहे। तो आपके लिए मेन जुलाई का मंथ में सॉलिट्यूड रहेगा, दूसरा यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट रहेगी।
ये 2 मैसेज आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। आप कमेंट भी कर सकते हो कि अलाइनमेंट विथ यूनिवर्स, अलाइनमेंट विथ यूनिवर्स, ठीक है, कर सकते हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, भी यूनिवर्स का कार्ड आ गया, आपको तो थैंक यू यूनिवर्स ही कह देना चाहिए। अगर आप सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स ही कह दोगे ना, बस यूनिवर्स और आपका कनेक्शन वहीं बन जाता है, ठीक है। सीक गाइडेंस, ठीक। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत पड़े इस पीरियड में। एंड चूज लव, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लव फाइंडर, पर आई थिंक ये थोड़ा सा टिंडर काइंड ऑफ है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे आप स्वाइप कर देते हो ना जब आपको पसंद नहीं आता है, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप, देखिए यहाँ पे भी क्रॉस एंड हार्ट है, ठीक है। तो ये एक तरीके का यहाँ है कि जहाँ आप अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हो, ठीक है। आप किसी पर्सन को, आप अपने पार्टनर को इस पीरियड में ढूंढ सकते हो। एंड यहाँ पे है फॉलो द स्पार्क, बॉटम की एनर्जी, जहाँ पे अपने गोल को तो आप अचीव कर रहे होगे, मतलब अपने गोल को तो फॉलो कर रहे होगे, ड्रीम को फुलफिल कर रहे हो, बट स्टिल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप देखो लोगों से बहुत बात नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स वगैरह में नहीं जा रहे हो, बट स्टिल फ़ोन पे आप अपने किसी पार्टनर को, या तो आपका ऑलरेडी कोई पार्टनर है या फिर आप ढूंढ रहे होगे किसी को। आपका ऑलरेडी एक पार्टनर है तो आप सिर्फ उससे बहुत ज़्यादा, अब ज़्यादा किसी से कनेक्शन ना रख के, सिर्फ उससे थोड़ा बहुत कनेक्शन रख के, उससे बात करके, बाकी आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आप करियर फोकस्ड हो सकते हैं। बट आप यहाँ पे, आप में से कुछ लोग लव लाइफ को लेकर रिलेशनशिप पे भी गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है, या फिर किसी तरह के थेरेपिस्ट से मिल सकते हो अगर आपको लग रहा है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। और तो या वो आपकी अंदर की उलझनों को सुलझाते हैं। और तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी तरह का कोई भी एस्ट्रोलॉजर, या किसी तरह भी आप किसी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो इस पीरियड में आप गाइडेंस ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर हम कहीं कंफ्यूज है और हमें लगता है कि ये इंसान हमें आंसर दे सकता है, मेरे आंसर्स इस इंसान के पास मिल सकते हैं, तो ज़रूर आप कनेक्ट करो, अपने आंसर्स लो उस इंसान से। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग अगर अकेले हो और आपको लगता है कि मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, ठीक है, तो भी शायद आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई आप में से कुछ लोग किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड आई थिंक बहुत पॉसिबल है कि कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन हो सकता है। ऐसे बहुत कम लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लोग। लेट्स सी, मेमोरीज, अब मैं कह सकती हूँ यहाँ पास्ट पर्सन इन्वॉल्व है। थ्रेट, लोनलीनेस, ओके, तो यहाँ पे देखो आप आइसोलेट तो हो, देखो आइसोलेट हम तब होते हैं जब हमें लगता है कि हमें इन लोगों को एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आप कुछ लोगों से दूर जा रहे हो, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जहाँ जो मुझे फुलफिल करे। ये वो लोग नहीं है मेरे लोग, बट एक्चुअल में ये सॉलिट्यूड में भी मुझे एक अकेलापन फील हो रहा है। यहाँ लोनलीनेस है, ठीक है, एम्प्टीनेस, डिप्रेशन की वजह से मैंने कहा कि किसी थेरेपिस्ट के पास जाना है तो आप जा सकते हो, बहुत पॉसिबल है, ठीक है। या एक गैप पीरियड जहाँ पे आप बहुत फ्री हो, ठीक है, जैसे होता है ना आपका एक सेमेस्टर खत्म हो गया, दूसरा सेमेस्टर शुरू होने के बीच में जो गैप मिलता है, अब उसमें क्या करूँ फ्री काम में, अच्छा आप अपना प्यार ही ढूंढ रहे हैं, लेट्स सी किसी को डेट कर लिया जाए, किसी को ढूंढ लिया जाए, जहाँ पे जिस पीरियड में हमारे पास कोई काम नहीं होता और हमें एक गैप पीरियड मिल जाता है, या आप अपना एक गैप पीरियड ले रहे हो, उस पीरियड में हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, राइट, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ मेमोरीज है, मे बी आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हो यहाँ पर, और आप सोच रहे हो कि अब मुझे न्यू पर्सन को डेट करना चाहिए, शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है अभी कुछ समय पहले, या फिर हो सकता है अगर आप सिंगल भी हो तो भी पास्ट की चीज़ों को, जिनके साथ आपने डेट किया था, उसको याद करके आपको लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में कोई ना कोई होना चाहिए, जुलाई मंथ में आपको फील होगा कि कोई हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ ओल्ड डेब्ट्स आप चुका रहे होगे, ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारी यादें लेके आप जा रहे हो और किसी को मिस कर सकते हो, बहुत पॉसिबल है। सी द मेमोरीज एंड लोनलीनेस का कार्ड, या जो बियर बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई बस स्टैंड पे ये बियर बैठा हुआ है और जैसे वेट कर रहा है बस के आने का, पर वो अकेला है, वो वेट कर रहा है, उसको पुरानी यादें आ रही हैं पुराने पर्सन की या किसी चीज़ की, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको पता है आपके आसपास थोड़े से नेगेटिव लोग हैं, इस वजह से भी आप उनसे कनेक्शन नहीं रखना चाहते, इसलिए सॉलिट्यूड आप अपनी मर्जी से ले रहे हो, बट आप चाहते हो कि ऐसा ना हो कि देखो मेरे पास है चारों तरफ दुश्मन, मुझे पता है, मैं उनसे बचना चाहती हूँ, मैं उनसे दूरी भी बना रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ काश मेरे साथ मेरे लोग तो होते,
ठीक है। दुश्मनों से घिरी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी मेरे दोस्त मेरे आसपास हो, कोई ऐसे लोग हो जो मेरे दोस्त हो। तो इसका लोनलीनेस भी आपके पास है, सॉलिट्यूड प्लस लोनलीनेस, दोनों चीज़ें साथ साथ पैरेलल चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। क्योंकि डिस्टेंस के कार्ड में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये अकेलापन आपने खुद चूज किया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सी कुछ ऐसा आप चुपचाप कर रहे हो, आप किसी को बताना नहीं चाहते। एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। अपने आइडियाज़ पे वर्क कर रहे हो, अपने आइडियाज़ के साथ काम करो और अपने लाइफ को ना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, साथ ही साथ अपने इमोशंस को भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप चीज़ों को अपने लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर जुलाई मंथ में, क्योंकि थोड़े आपके हाथ में नहीं रहेगी कुछ हद तक, पर कुछ हद तक आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे इन सब चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से बहुत फ़र्क ना पड़े, ठीक है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा अपनी बातों को लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, अपने बातों को हिडन करके रखोगे, अपने आइडियाज़ को हाइड करके रखोगे, आप अपनी गॉसिप्स में किसी तरह की गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं होगे, दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप दूर होते हुए दिखाई, ज़्यादा मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी आप फालतू के खर्चे करने में भी नहीं दिखाई दे रहे हो, जबकि आप सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सेविंग्स और खर्चे करने से आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, सेव करना चाहोगे, बजाय कि आप फालतू की चीज़ों में इसको खर्च करना चाहोगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपने न्यू आइडियाज़ पे या करियर में न्यू आइडियाज़ पे वर्क कर सकते हो। करियर में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, उन चीज़ों पे वर्क करते हो आप, दिख रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।